नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अद्विक एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। कल हुआ था, आज है और कल होगा अभी। समय का जो चक्र बताता, काल उसे कहते हैं सभी। जिस शब्द से काम करने या होने का बोध होता है, उसे क्रिया कहते हैं। काम किसी स्थान पर और किसी समय में होता है। ऐसा कोई काम नहीं हो सकता जिसका कोई समय ही ना हो। समय का प्रभाव प्रत्येक वस्तु पर पड़ता है और उसके कारण प्रत्येक वस्तु का रूप बदल जाता है। जैसे हम किसी के रूप को देखकर कहते हैं कि ये बच्चा है, यह जवान है, यह बूढ़ा है, इसी प्रकार क्रिया भी अपने रूप से काल का बोध कराती है। क्रिया के जिस रूप से कार्य होने का समय पता चले, उसे काल कहा जाता है। जैसे मैं खाना खा चुका हूँ। इस वाक्य में मैं कर्ता है, खाना क्रिया है एवं चुका हूँ द्वारा यह दर्शाया गया है कि यह क्रिया भूतकाल में संपन्न हुई है। काल क्रिया किए जाने के समय को दर्शाता है। जैसे मैं खाना खा चुका हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ, मैं खाना खाऊंगा। इन तीनों ही वाक्यों में कर्ता एवं क्रिया एक ही, लेकिन किए जाने का समय अलग अलग है। वह समय चुका, रहा एवं आऊंगा के कारण पता चल रहा है। काल के प्रकार या काल के भेद। काल के मुख्यतः 3 भेद हैं। पहला वर्तमान काल, दूसरा भूतकाल और तीसरा भविष्य काल। इन तीनों कालों को विस्तार से जानने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाले नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। आइए अब हम काल के भेद के बारे में विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले वर्तमान काल। वर्तमान में हो रही क्रिया को वर्तमान काल में रखा जाता है। इसका अर्थ होता है कि दर्शाई गई क्रिया उसी वक्त में हो रही है। या हम इसमें कह सकते हैं कि क्रिया के जिस रूप से वर्तमान समय में कार्य के होने का बोध होता है, उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे राम जा रहा है, श्याम खा रहा है, मीना उसे मार रही है। वर्तमान काल के भेद। वर्तमान काल के 6 भेद हैं। पहला सामान्य वर्तमान काल, दूसरा अपूर्ण वर्तमान काल, तीसरा पूर्ण वर्तमान काल, चौथा संदिग्ध वर्तमान काल, पांचवा तात्कालिक वर्तमान काल और छठा संभाव्य वर्तमान काल। आइए अब इनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले सामान्य वर्तमान काल। यह क्रिया का सबसे सामान्य रूप है। यह सामान्य वर्तमान काल में होने वाली क्रिया को दर्शाता है। जैसे मैं लिखता हूँ, वह खेलता है आदि। अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण वर्तमान काल सामान्यतः सबसे अधिक क्रिया में प्रयोग किए जाने वाला काल। यह एक क्रिया के वर्तमान काल में होने को दर्शाता है और इसे अपूर्ण कहा जाता है क्योंकि इसके दौरान क्रिया का परिणाम नहीं दिखाया जाता। जैसे मैं लेख लिख रहा हूँ, वह खेल रहा है। इसमें हम यह भी कह सकते हैं कि क्रिया के इस रूप से कार्य का पता चलता है कि कार्य शुरू तो हो चुका है लेकिन अभी पूर्ण नहीं हुआ है, ये अभी चल रहा है। अगला है पूर्ण वर्तमान काल। वर्तमान काल के इस भेद में यह दर्शाया जाता है कि कार्य हो चुका है, इस कारण इसे पूर्ण क्रिया भी कहते हैं। जैसे मैंने लेख लिखा है, उसने खेल खेला है आदि। संदिग्ध वर्तमान काल। वर्तमान काल के इस भेद में क्रिया के वे शब्द आते हैं जिनसे यह पता चले कि क्रिया पूर्ण है या अपूर्ण या संदिग्ध है, उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। जैसे वह लेख लिख रहा होगा, वह पढ़ रहा होगा। तो यहाँ पे क्रिया का पता नहीं है कि वो पूर्ण है या अपूर्ण है। तात्कालिक वर्तमान काल। काल के जिस रूप से यह पता चलता है कि क्रिया वर्तमान काल में चल रही है, उसे तात्कालिक वर्तमान काल कहा जाता है। जैसे मैं लेख लिख रहा हूँ, वह खेल रहा है, ये तात्कालिक वर्तमान काल में। संभाव्य वर्तमान काल। संभाव्य वर्तमान काल के दौरान क्रिया के पूर्ण होने की संभावना बनी रहती है। यहाँ पे संभाव्य का मतलब होता है संभावना, इस कारण इसे संभाव्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे मैं लेख लिखता हूँ, वह खेलता है आदि। अगला है भूतकाल या पास्ट टेंस। वे शब्द जिनसे क्रिया के हो चुकने का पता चले, उन्हें भूतकाल कहते हैं। ऐसे वाक्यों में कर्ता द्वारा
क्रिया को क्रियान्वित किया जा चुका होता है, मतलब क्रिया पहले हो चुकी होती है। भूतकाल से बीते हुए समय का बोध होता है, अर्थात ऐसे कार्य जो लिखने या बोलने से पहले हो चुके हैं। वह जा चुका था, मैं ट्रेन में बैठा था, बल्ब जल रहा था, मीना उसे मार रही थी, वह परीक्षा के लिए जा रहा था। ये सभी भूतकाल के उदाहरण हैं। भूतकाल के भेद। भूतकाल के 6 भेद हैं। सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतु मद भूतकाल। अब आइए इनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले सामान्य भूतकाल। यह भूतकाल का सबसे सामान्य रूप है। इस दौरान हम यह निश्चित नहीं कर सकते कि भूतकाल में यह कार्य किस समय किया गया है। जैसे शिवम आया, अनंत गया, उसने यह पाठ पढ़ा, रावण को मार दिया। इनमें ये पता नहीं है कि किस समय ये क्रिया हुई, पर क्रिया भूतकाल में हुई है, बस यही ज्ञात होता है। अगला है आसन्न भूतकाल। आसन्न भूतकाल के दौरान यह पता चलता है कि क्रिया को पूर्ण हुए केवल कुछ समय ही हुआ है, अर्थात इससे यह बोध होता है कि जो काम भूतकाल में आरंभ हुआ था वह वर्तमान से कुछ समय पहले ही समाप्त हो गया। इस प्रकार ये भूत और वर्तमान दोनों से संबद्ध रहता है, यह लिंक्ड रहता है। इस कारण इसे कुछ लोग पूर्ण वर्तमान काल भी कहते हैं और अंग्रेजी व्याकरण में इसे शुद्ध वर्तमान काल माना गया है। जैसे उसने सेब खाया है, वह पढ़कर आई है, तो यहाँ पे क्रिया तो पहले ही हो चुकी है, अभी वर्तमान समय से या बोलते या लिखते समय इससे कुछ समय पहले ही पूर्ण हुई है। अगला है पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल के दौरान यह पता चलता है कि कार्य हो चुका है। जैसे मैं अभी लेख लिख रहा था, वे आम खा रही थी। ये सभी पूर्ण भूतकाल के उदाहरण हैं। अगला है अपूर्ण भूतकाल। इससे यह बोध होता है कि कोई काम भूतकाल में हो रहा था, अर्थात जारी था, मतलब पूर्ण नहीं हुआ है। अपूर्ण भूतकाल के वाक्यों में यह ज्ञात नहीं होता कि कार्य हो चुका है एवं इस दौरान कार्य अपूर्ण रहता है। जैसे वह गाड़ी चला रहा था, मैं सो रहा था आदि। संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध भूतकाल के दौरान यह पता चलता है कि क्रिया संदिग्ध है एवं यह निश्चित नहीं किया जा सकता कि क्रिया हो चुकी है अथवा नहीं। जैसे वह गाड़ी चला रहा होगा, तू सो रहा होगा आदि। हेतु मद भूतकाल। भूतकाल के वे वाक्य जो हो नहीं सके उन्हें हेतु मद भूतकाल कहा जाता है। या हम इसे कह सकते हैं कि जिस क्रिया से यह जाना जा सके कि कार्य भूतकाल में हो सकता था परंतु किसी अन्य कार्य के न होने के कारण न हो सका, वो हेतु मद भूतकाल के अंतर्गत आते हैं। जैसे अगर पैसे बचाए होते तो यह दिन न देखना पड़ता, मतलब पहले अगर पैसे बचा लिए होते, भूतकाल में अगर ये काम कर लिया होता तो आज ये चीज नहीं होती। एक और उदाहरण है इसका, यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। तो यहाँ पे पहले वाक्य से दूसरा वाक्य जुड़ा हुआ है। अगला है भविष्यकाल या फ्यूचर टेंस। वे शब्द जिनसे यह पता चले कि कर्ता ने अब तक क्रिया को क्रियान्वित नहीं किया है उन्हें भविष्यकाल के शब्द कहा जाता है। भविष्यकाल से आने वाले समय अर्थात लिखने या बोलने के बाद आने वाले समय का बोध होता है। इस काल की क्रिया का चिन्ह है गा गेगी, जैसे पढ़ेगा पढ़ेगी आदि। जैसे वह चला जाएगा, मैं परीक्षा जरूर दूंगा, राम जाएगा, श्याम खाएगा आदि। भविष्यकाल के भेद। इसके 3 भेद हैं। सामान्य भविष्यकाल, संभाव्य भविष्यकाल, हेतु मद भविष्य। तो आइए इनके बारे में जानते हैं। पहला है सामान्य भविष्यकाल। सामान्य भविष्यकाल उस रूप को कहा जाता है जिसमें यह पता चलता है कि कार्य सामान्य रूप से होगा। जैसे मैं चला जाऊंगा, वह कल कानपुर जाएगा। संभाव्य भविष्यकाल। इस प्रकार के काल के वाक्यों में भविष्य में कुछ होने की संभावना होती है। जैसे दीपक कविता पढ़ेगा, प्रमोद गीत गाएगा, राधिका नाचेगी आदि। यहाँ पे संभावना है कि ये कार्य होगा भविष्य में। हेतु मद भविष्यकाल। इस प्रकार का भविष्यकाल किसी एक क्रिया के होने पर दूसरी क्रिया को क्रियान्वित करता है, मतलब अगर ये चीज होगी तब आगे ये कार्य हो सकेगा। जैसे पैसे कमाओगे तो खर्च करोगे,
पैसे बचाओगे तो काम आएंगे। ये सभी हेतुमद भविष्य काल के उदाहरण है। हमारे साथ इसी तरह से बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।